लड़की या लड़का पैदा होना क्या एक औरत के हाथ में होता है? मैं मंदिर के बाहर हाथों में जल लिए खड़ी थी। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत जो अपने हाथों में एक लोटा जल लिए हुए थी, आकर मेरे बगल में खड़ी हो गई। मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी। किसी के घर लड़का हुआ था। वे लोग दूध से अभिषेक कर रहे थे। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद उस औरत ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरी बहू को एक बेटा दे दो तो मैं भी आपकी दूध से अभिषेक करूंगी। मैंने उस औरत की ओर मुड़कर देखा और पूछा, आपकी बहू को बच्चे नहीं हैं? वह औरत बोली, है ना, 2 लड़कियां हैं, लेकिन लड़का नहीं है। एक लड़का दे देते भोलेनाथ तो मेरा सब कष्ट दूर हो जाता। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, माताजी, भोलेनाथ ना तो दूध पीते हैं और ना ही जल। आप स्वयं देख लीजिए, वे केवल आस्था और विश्वास के भूखे होते हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है कि आप चाहे कितना भी दूध से या पानी से नहला दीजिए, भोलेनाथ आपको छोटा सा भी पाप करने की छूट नहीं देने वाले। हर पाप के लिए दंड अवश्य देते हैं। वह औरत मेरी तरफ घूर कर देखने लगी और बोली, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने पाप किया है? मैंने कहा, माताजी, ये तो आपको स्वयं विचार करना है। आप पाप कर रही है या नहीं? उस औरत ने कहा, मतलब? मैंने कहा, मतलब आज लोग कहते हैं कि 21वीं सदी में लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन माताजी, मेरा मानना है कि हम जिस दरबार में खड़े हैं, उनकी नज़र में प्रारंभ काल से ही सभी लोग एक समान हैं। लड़का लड़की, औरत मर्द, अमीर गरीब, सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं भोलेनाथ। और आप इन्हीं के प्रांगण में खड़े होकर उनके बच्चों में भेद कर रही है। सबसे बड़ा पाप कमज़ोर, निसहाय, निअपराध लोगों का शोषण करना होता है, और सबसे बड़ा पुण्य गरीब, कमज़ोर, निसहाय, निअपराध लोगों की सहायता करना होता है। माताजी, आप सोच रही है कि आपने किसी कमज़ोर, निसहाय की सहायता की है कि नहीं, यही सोच रही है ना आप? वह औरत आश्चर्य से मुझे देख रही थी। माताजी, आपकी बहू को 2 लड़कियां हैं। एक लड़का हो जाएगा तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके इस कथन से ही मुझे समझ आ गया है कि कष्ट आपके दूर होंगे या आपकी बहू और उन 2 मासूम बच्चियों के। माताजी, आप अपने इस विचार से अपनी बहू और पोतियों को बहुत कष्ट दे रही है और अपने भोलेनाथ की नज़र में जाने अनजाने में अपराध कर रही है, और इसका दंड तो भोलेनाथ आपको अवश्य देंगे। आप भी एक औरत है, मेरी इस बात पर विचार अवश्य कीजिएगा। इतना बोलकर मैंने पंडित जी से कहा, मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए। मैंने भोलेनाथ पर जल चढ़ाया और अपने घर की ओर चल दी। और मैं मन ही मन सोच रही थी, एक औरत होकर भी एक औरत की तकलीफ़ नहीं समझती, ये जानते हुए भी कि उसके बस में कुछ भी नहीं होता, लड़का या लड़की। हमारे समाज में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिसको अभी तक ये मालूम ही नहीं है कि लड़की पैदा होना या लड़का पैदा होना एक बहू के हाथ में बिल्कुल नहीं होता। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।